एक धार्मिक और सांस्कृतिक देश है जिसको शुरुआत से ही साधु महात्माओं की भूमि कहा जाता है। इन्हीं में से एक कथावाचक भी होते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में भी कुछ जाने माने कथावाचकों ने सनातन धर्म को सर्वोपरि माना है और हर तरफ हिंदुत्व का डंका बजा रखा है। क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा सुनाने के लिए कितना पैसा लेते हैं? क्या आपको इस बात की थोड़ी सी भी जानकारी है कि गुरु रामभद्राचार्य से लेकर भारत के तमाम बड़े कथावाचक एक कथा सुनाने का कितना प्राइस लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन कथावाचकों को आप कथा सुनाते हुए देखते हैं, आखिर वो इससे कितना कमा लेते हैं? आज हम आपको बताएंगे ऐसे 7 बड़े कथावाचकों के बारे में। आज के समय में भी आप एक खास तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सनातन धर्म का निरंतर प्रचार हो रहा है और लोगों का आध्यात्म की तरफ झुकाव भी काफी बढ़ने लगा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि रोज देश भर में कहीं न कहीं भागवत कथा के भव्य आयोजन भी होते रहते हैं। इसी कड़ी में आइए पहला रुख कर लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का। इनका जन्म सन 1950 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब ये सिर्फ 2 वर्ष के ही थे तभी इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उन्होंने सिर्फ 4 वर्ष की उम्र में ही कथाओं की तरफ अपनी रुचि दिखाई और 8 साल तक आते आते रामायण, भागवत जैसी कथाओं का वाचन करना शुरू कर दिया था। गुरु रामभद्राचार्य की कई आध्यात्मिक रचनाओं को लेकर उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी दक्षिणा की बात की जाए तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपनी एक कथा के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की दक्षिणा लेते हैं। दूसरे नंबर पर है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पवित्र स्थान बागेश्वर धाम के बारे में ना पता हो। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। देखा जाए तो ये रामचरितमानस और रामायण जैसी कथाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन खास तौर पर ये अपने दिव्य दरबार को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं और दुनिया के कोने कोने से कई लोग उनके इस दिव्य दरबार के दर्शन करने आते हैं। इनकी दक्षिणा पर नजर डाली जाए तो बताया जाता है कि बागेश्वर बाबा अपने एक दिन की कथा के लिए 10 से 15 लाख तक की दक्षिणा लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो अपने YouTube अकाउंट से भी हर महीने करीब 20 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम जया शर्मा है। जया के बारे में ऐसा बताया जाता है कि पढ़ने लिखने की छोटी सी एज में जहां बच्चे खेलने कूदने में अपना टाइम बिताते हैं, वहीं जया लोगों को भागवत गीता का पाठ सुनाया करती थी। जया किशोरी ने ओपन स्कूल से BCom की पढ़ाई की है। उनको शुरुआत से ही पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा है। बताया जाता है कि 12वीं के दौरान उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कंठस्थ कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के लिए जया किशोरी 9.5 लाख रुपए तक की फीस लेती हैं। चौथे नंबर पर है पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। इसी कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर की थी। उनका कथावाचन इतना फैला कि आज की डेट में उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके कथावाचन को लोग काफी पसंद करते हैं। इसी के साथ उनकी कथा का एक स्पेशल प्रोग्राम धार्मिक चैनल आस्था पर प्रसारित किया जाता है। इनकी पेमेंट की अगर बात की जाए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी करीब 17 से 18 लाख तक अपनी एक कथा पर चार्ज करते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर बात आचार्य अनिरुद्धाचार्य की जाए तो इनका जन्म 1989 को जबलपुर में हुआ था। आध्यात्मिक विचारों वाले माता पिता होने के चलते वे भी बचपन से ही आध्यात्मिक हैं। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस के साथ कई पुराणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। महाराज एक दिन की कथा के लिए 1 लाख से भी ज्यादा की दक्षिणा लेते हैं और ये कथा 7 दिन तक चलती है। अब अगर बात की जाए जाने माने कथावाचक देवकी नंदन की, तो उन्हें एक धार्मिक गायक, कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। 2017 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म 12 सितंबर 1978 को मथुरा के ओहावा गांव में हुआ था। इनके बारे में बताया जाता है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत को कंठस्थ कर लिया था। महाराज देवकी नंदन ठाकुर विश्व शांति सेवा की चैरिटी टेबल संस्था के भी संस्थापक हैं और इनकी कमाई लगभग 5 से 7 करोड़ है। इनके बाद नंबर 7 पर आते हैं राजन जी।
राजन जी महाराज, जिनका जन्म कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इनका असली नाम है राजन तिवारी। शुरुआत से ही इनकी आध्यात्म में काफी रुचि थी। राजन जी महाराज अपने कथा वाचन और भजनों को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। वहीं राजन जी महाराज की कथाओं को आज के युवाओं द्वारा भी काफी पसंद किया जाता है। ये अपनी एक कथा और भजन के लिए लाखों रुपए लेते हैं और महीने में करीब 12 लाख रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। तो ये थे आज की दुनिया के प्रचलित कथावाचक। आप इनमें से किसको सुनना पसंद करते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।